आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ 4 मानव विकास पाठ सार व महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अध्याय 4 मानव विकास। पाठ के मुख्य बिंदु जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। मानव विकास के घटक, पहला है संसाधनों तक पहुंच, यानी जिसको आय में व्यक्त करते हैं, प्रति व्यक्ति आय में। दूसरा है स्वास्थ्य, जिसको जीवन प्रत्याशा के रूप में व्यक्त करते हैं। तीसरा है शिक्षा, जिसको साक्षरता के रूप में प्रकट करते हैं। मानव विकास सूचकांक, प्रथम है अति उच्च सूचकांक 0.808 से ऊपर वाले देश, इसमें 49 देश शामिल हैं। दूसरा है उच्च सूचकांक, ये 0.700 से 0.807 तक सूचकांक वाले देश शामिल हैं, इसमें 53 देश शामिल हैं। तीसरा है मध्य सूचकांक वाले देश, यानी मध्य सूचकांक 0.5 से 0.699 तक वाले देश, इसमें 42 देश शामिल हैं। मध्यम सूचकांक में 42 देश शामिल हैं। फिर है निम्न सूचकांक। निम्न सूचकांक शुरू होता है 0.55 से कम वाले, 0.55 से नीचे 0 तक, इसमें 42 देश शामिल हैं। मानव विकास उपागम, पहला है आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम, चौथा क्षमता उपागम। पाठ सार, पहला टॉपिक वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तन से है। अंतर केवल इतना है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसके चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जो सदैव धनात्मक रूप में परिलक्षित होता है या होगा। दूसरा टॉपिक मानव विकास के 4 स्तंभ हैं: समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। अगला टॉपिक मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे सूचकांकों के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। लोगों की जीवन की गुणवत्ता, अवसरों की उपलब्धता और स्वतंत्रताओं का उपयोग विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। मानव विकास के उदाहरण का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के नागरिक है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय चयन की स्वतंत्रताओं में वृद्धि करना है, लोगों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाना है, ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है कि लोग सार्थक जीवन जी सके। यह विकास की परिभाषा आप याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक समता का आशय व्यक्तियों को उपलब्ध अवसरों के लिए सभी वर्गों के समान पहुंच की व्यवस्था करना है। अगला सतत पोषणीयता भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता व अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता स्थापित करती है। उत्पादकता का अर्थ लोगों की क्षमताओं व कार्य कुशलता में वृद्धि करना है। इनका संबंध मानव श्रम की उत्पादकता से है। सशक्तिकरण का अर्थ समाज के लिए पिछड़े वर्ग जैसे स्त्रियां, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन व लोकोन्मुखी नीतियां बनाना है। अगला टॉपिक मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक निवेश करते हैं।
मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बजाय प्रतिरक्षा, देश की रक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। निम्न मानव विकास के लिए किसी धर्म या संस्कृति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। विश्व में भूटान एक ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, सार्थक जीवन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना जरूरी है, अर्थात लोग स्वस्थ हो, विवेकपूर्ण सोचकर समाज में प्रतियोगिता करें व उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। प्रश्न 2, स्वतंत्रता में वर्ती भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। मानव विकास की इस विचारधारा की शुरुआत किसने की? उत्तर, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। प्रश्न 3, मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? उत्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा व संसाधनों तक पहुंच। प्रश्न 4, मानव विकास शब्द का अभिप्राय क्या है? उत्तर, मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना है। ये व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 5, दीर्घ व स्वस्थ जीवन मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है, कैसे? उत्तर, स्वास्थ्य मानव जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वस्थ लोग सभी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करने में समर्थ होते हैं, उससे धनार्जन करते हैं और दीर्घ जीवन जीते हैं। प्रश्न 6, मानव विकास सूचकांक में संसाधनों तक पहुंच का क्या आशय है? उत्तर, ये लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है। यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। इसे किसी देश की प्रति व्यक्ति आय से जाना जाता है। प्रश्न 7, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। प्रश्न 8, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सूचकांक का। प्रश्न 9, मानव विकास सूचकांक 2014 के प्रतिवेदन के अनुसार भारत का स्थान किस क्रम पर आता है और उसका सूचकांक माप कितना है? उत्तर, 2014 की सूचकांक के अनुसार भारत का क्रम 135 है। वह सूचकांक माप 0.586 है। प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? उत्तर, HDR 2020 में भारत 0.645 HDI मूल्य के साथ 131वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न 10, UNDP द्वारा मानव विकास माप के 2 महत्वपूर्ण सूचकांकों के नाम लिखिए। उत्तर, 1 मानव विकास सूचकांक और 2 गरीबी सूचकांक। प्रश्न 11, उच्च मानव विकास सूचकांक मूल्य वाले देशों का स्कोर कितना है? वह उनकी सामाजिक स्थिति क्या है? ऐसे किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। उत्तर, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर 0.808 से ऊपर होता है। इन देशों में सामाजिक खंडों में बहुत अधिक निवेश हुआ है। उनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी सशक्त है। नॉर्वे व ऑस्ट्रेलिया में मानव विकास का स्तर उच्च है। प्रश्न 12, यूरोप के अधिकतर देश मानव विकास सूचकांक के उच्च स्कोर के अंतर्गत आते हैं। इन देशों का अधिकतर निवेश किस सेक्टर में होता है और क्यों? अथवा
मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश का किस सेक्टर में अधिक निवेश करते हैं और क्यों? उत्तर, मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य में अधिक निवेश करते हैं, क्योंकि ये देश राजनीतिक उपद्रव तथा अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र यानी मुक्त होते हैं। प्रश्न 13, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की 2 कमजोरियां क्या है? उत्तर, राजनीतिक उपद्रव तथा सामाजिक अस्थिरता। प्रश्न 14, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। उत्तर, नॉर्वे, आइसलैंड। प्रश्न 15, निम्न मानव विकास सूचकांक मूल्य वाले 2 प्रमुख देशों के नाम बताइए। उत्तर, नाइजीरिया और दूसरा सिएरा लियोन। अफ्रीका के अधिकांश देश इसी विकास सूचकांक में हैं। प्रश्न 16, निम्न मानव विकास वाले देश अपने सरकारी व्यय का अधिकतर भाग किस सेक्टर में खर्च करते हैं? उत्तर, निम्न मानव विकास वाले देश अपने सरकारी व्यय का अधिकतर भाग प्रतिरक्षा पर खर्च करते हैं, देश के बाहरी और आंतरिक रक्षा पर खर्च करते हैं। प्रश्न 17, दक्षिण एशिया के उन 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट पर साथ काम किया है। उत्तर, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रश्न 18, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध किस उपागम से है? उत्तर, क्षमता उपागम से। लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 19, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव सापेक्ष होता है। किन्हीं 3 तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि करो। उत्तर, प्रथम, विकास तब ही सार्थक माना जाता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो। दूसरा, विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। 3, परंतु केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास ही नहीं, विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात किसी स्थान पर यदि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था भी बढ़ जाती है, तब वह वृद्धि के साथ विकास कहा जाता है या तब होगा। प्रश्न 20, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1, वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तनों को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। 2, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। प्रश्न 20, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1, वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। 2, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। 3, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। ये गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है। प्रश्न 21, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है? उत्तर, विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। 2, मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। 3, विकास परिवर्तनशील है, इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिससे लोग सार्थक जीवन जी सके। प्रश्न 22, मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। प्रथम, मानव विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। सेकंड, यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग हो सकता है। थर्ड, मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होगा। श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। ये वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन ही नहीं करता, उनका उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। प्रश्न 23,
विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानव विकास के कल्याण उपागम की प्रमुख विशेषताएं। प्रथम, ये उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में देखता है। सेकंड, ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतम सरकारी व्यय का तर्क देता है। तीसरा, थर्ड, लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। फोर्थ, सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न 24, संसार में मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। प्रथम, 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले आवश्यक है। 2, इसमें मानव विकल्पों की वृद्धि की ओर जोर नहीं दिया जाएगा। 3, मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। प्रश्न 25, संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं? उपयुक्त कारण देकर उत्तर की पुष्टि करें। उत्तर, उच्च स्तर वाले देश। प्रथम, इन देशों में सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। 2, राजनीतिक उपद्रव व सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। 3, यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। 4, इन देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा आदि है। अधिकतर यूरोपीय देश इस श्रेणी में आते हैं। निम्न स्तर वाले देश। 1, सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है, अधिक निवेश नहीं किया जाता। 2, इन देशों में प्रतिरक्षा व गृह कलह शांत करने में अधिक व्यय होता है, यानी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा पर अधिक खर्च करते हैं। 3, अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। 4, अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रवों, गृह युद्ध व सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें अधिकतर अफ्रीका के देश शामिल हैं। 26, मानव विकास के आय उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। उत्तर, विश्व में मानव विकास के आय के उपागम की प्रमुख विशेषताएं। आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इस विचार के अनुसार आय बढ़ने से मानव विकास हो जाएगा। 2, इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। 3, आय का स्तर ऊंचा होने पर विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। प्रश्न 27, मानव विकास सूचकांकों के प्रमुख सूचकांकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख सूचकांक हैं। प्रथम, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है, यानी औसत आयु। दूसरा, शिक्षा। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। यह मनुष्य की ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है, अर्थात साक्षरता को मुख्य आधार माना गया है शिक्षा के लिए। 3, संसाधनों तक पहुंच। यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है। यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है, यानी प्रति व्यक्ति आय में व्यक्त करते हैं। प्रश्न 28, सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है? उत्तर, सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की सतत प्राप्यता। 2, सभी पर्यावरणीय, वित्तीय व मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिल सके, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। प्रश्न 29, किसी देश या क्षेत्र के आकार व प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अथवा
मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है? उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी प्रदेश के आकार व प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। मानव विकास का स्तर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास से मापा जाता है, जो देश के आकार से प्रभावित नहीं होते। 2. मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। 3. छोटी अर्थव्यवस्थाएं जैसे श्रीलंका व टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। वही कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब व गुजरात से कहीं बेहतर है। प्रश्न 30 बड़ा प्रश्न है, मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें। उत्तर, मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न हैं। पहला है आय उपागम। ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। दूसरा कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। इनमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है। क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। प्रश्न 31, राजनीतिक अस्थिरता मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। बड़ा प्रश्न है ये भी। उत्तर, राजनीतिक अस्थिरता मानव विकास को पूर्णतया प्रभावित करती है, क्योंकि विश्व के अधिकतर राष्ट्र जहां राजनीतिक व सामाजिक अस्थिरता है, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। राजनीतिक अस्थिरता वाले देश सामाजिक सेक्टरों की अपेक्षा प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं, ताकि उनका देश बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहे। इसी कारण इन देशों में विकास कार्यक्रम आर्थिक विकास तीव्र नहीं हो पाते हैं। इसी कारण इन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम आर्थिक विकास तीव्र नहीं हो पाते हैं और ये सभी देश मानव विकास में पिछड़ जाते हैं। प्रश्न 32, मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है, महत्वपूर्ण सूचकों को संदर्भ में रखते हुए स्पष्ट करें। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व परिवर्धित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो किसी देश के मानव विकास सूचकों के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण सूचक: प्रथम, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को सूचक माना है। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ लोगों के पास अधिक लंबा व स्वस्थ जीवन जीने के अधिक अवसर हैं। दूसरा, प्रौढ़ साक्षरता दर व सकल नामांकन अनुपात शिक्षा को प्रदर्शित करते हैं। इसे पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या व विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या से ज्ञात किया जाता है, अर्थात साक्षरता की स्थिति के संदर्भ में देखते हैं। तीसरा, संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। इसमें प्रत्येक आयाम को
1/3 अंक भारित दी जाती है और मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए अंकों का कुल योग होता है। प्रश्न 33, मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है? मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए, यानी घटकों का वर्णन, स्तंभ का वर्णन करना है। कौन कौन से स्तंभ है? उत्तर, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाना है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, जी सकें। मानव विकास के 4 स्तंभ। पहला स्तंभ समता। उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता या समता है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। 2, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसमें किसी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। तीसरा है उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। 4, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना है जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहें। प्रश्न 34, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की प्रमुख विशेषताएं बताइए और वर्णन कीजिए, एक चार्ट के रूप में दर्शाइए। उत्तर, संकेतन। वर्णन आपको करना है, मैं संक्षेप में चार्ट के रूप में दर्शा रहा हूँ इसे। यहाँ इस चार्ट को देखिए। सबसे पहले शिक्षा व स्वास्थ्य का उच्च स्तर, दूसरा उच्च सामाजिक विकास, तीसरा योग्य सुशासन, चौथा तीव्र औद्योगिकरण, पांचवा तीव्र नगरीकरण और छठा सामाजिक राजनीतिक दायित्व। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की विशेषताएं ये प्रमुख थी। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की विशेषताएं। प्रथम, शिक्षा व स्वास्थ्य का उच्च स्तर, आपको इसका वर्णन भी करना है। दूसरा, उच्च सामाजिक विकास, तीसरा योग्य सुशासन, चौथा तीव्र औद्योगिकरण, पांचवा तीव्र नगरीकरण, छठा सामाजिक राजनीतिक स्थायित्व है। तो इन सब बिंदुओं का आपको विस्तार में वर्णन भी करना है। प्रश्न 35, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, निम्न विकास सूचकांक वाले देशों की समस्याएं ये एक चार्ट रूप में है, आपको इसका आगे वर्णन भी करना है। पहला है राजनीतिक उपद्रव, दूसरा सामाजिक अस्थिरता, तीसरा प्राकृतिक आपदाएं, चौथा सुशासन का अभाव और पांचवा महामारियां व बीमारियां। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।